पानीपत उद्योग नगरी में एनजीटी के निर्देश पर जिले के सभी उद्योगों को 12 दिसंबर तक बंद कर दिए जाने की उद्यमी है नाराज। कहां पहले ही कोरोना के चलते भुगत चुके हैं काफी नुकसान और अब एनजीटी बना रही है उन पर दबाव। इसको लेकर कल सड़कों पर उतरेंगे पानीपत के हजारों उद्यमी और मजदूर। पानीपत तो उपायुक्त के माध्यम से सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन। कहा मांगे नहीं मानी तो पलायन को होंगे मजबूर। पानीपत के उद्योग प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं। पानीपत जिले के औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री कोयले से नहीं संचालित होगी। साथ ही शनिवार रविवार के सभी उद्योग बंद किए जाएंगे, जिसके बाद से ही पानीपत के उद्योगपतियों में लगातार सरकार की इस नीति से नाराजगी है। आज की जो मीटिंग का विषय था, जो हमने कल डिक्लेयर की थी कि शनिवार को 11 तारीख को हम सब लोग इकट्ठे होकर के जिम खाना से और मिनी सेक्रेटरी तक जाएंगे अपने वर्कर को लेके, अपने स्टाफ को, क्योंकि स्टाफ भी हमारा इस टाइम खाली है, उसको भी सैलरी नहीं मिल रही, वो भी रखता है। हमें डर लग रहा है कि हमारे साथ ही झगड़ा हुआ, तो इसलिए हमारा वर्कर भी हमारे पीछे की तरह आएगा। पिछली बार जो जनसंख्या हमारी लगभग 20,000 थी, अब ये 50 से 70,000 के बीच में लोगों का समर्थन है। और काफ़ी एसोसिएशन से हमने बुलाई थी कि भाई सभी एसोसिएशन आए और हमारी समस्या को सुने और साथ दें। मोस्टली लगभग मैं आपको डिटेल भी दे देता हूँ, लगभग 35 से 36 संस्थाएं आ चुकी हैं और उन्होंने हमारे को समर्थन दिया है। कुछ आने में लेट हुई क्योंकि हमने फ़ोन ही लेट किए थे, कोई शादी में बिजी था, शादी का सीज़न है, तो उनका भी लगभग 50 एसोसिएशन का समर्थन मिला है कि वो हमारे साथ इस प्रदर्शन में इकट्ठे होंगे। और सरकार को हम चाबियाँ भी सौंपेंगे और उनका ज्ञापन देंगे कि ये हमारी समस्याएँ हैं। मेन ये है कि हमारे इस जो गैस पे हमारी इंडस्ट्री बंद होने वाली है और गैस पे शिफ्ट करेंगे, तो उसका चक्कर हमें पलायन करेंगे, या तो हमें पलायन से बचाओ। और जो हमारे छोटी मोटी समस्याएं आती हैं रूटीन में, जैसे फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा नुकसान हमें हो रहा है, पहले ऑर्डर पकड़ने पड़ते हैं, तो उस चक्कर के लिए हम सारा कि ऐसे ना हो, सरकार से बैठ के बात करें, हमारी बात सुने। क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इंडस्ट्री का आदमी की जाता नहीं है, तो उसके लिए भी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। डीसी साहब से हम ज्ञापन दे के आए थे, उनको दिखाया था भी हम शनिवार को आ रहे हैं 50 से 70,000 की संख्या में, और आप लोग एक बार अपना कर लें, सिस्टम बना लें कि भाई वैसे हम शांतिपूर्ण है क्योंकि हम उद्योगपति हैं, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है जो कोई वो करेंगे, शांतिपूर्ण जाएंगे। फिर भी वर्कर हैं, कोई गलती ना कर दे, कि प्रशासन अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि एक पानीपत का इतिहास बनने जा रहा है कि इतने लोग रोड पे प्रदर्शन करेंगे। पहला भी हमारा प्रदर्शन रिकॉर्ड था और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। कितनी यूनियन इसमें भाग लेंगी? तो तकरीबन 50 यूनियन इसमें भाग लेने की संभावना है। और ये जिमखाना क्लब से स्टार्ट करके 11 बजे शनिवार को डीसी ऑफिस तक जाना है। शांतिपूर्ण मार्च है। और हमारा ये कहना है इसमें कि भाई गैस पे क्यों जोर दिया जा रहा है, जब पानीपत में आज भी AQI लेवल बहुत 100 से 150 के बीच में चल रहा है और पहले भी चल रहा था, तो पानीपत पर बंदिश क्यों? दिल्ली में ट्रैफिक क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? ऑड इवन का फार्मूला क्यों नहीं लगाया आज तक? अब 1 महीना हो गया वहाँ इतने पोल्यूशन को हुए, तो वहाँ क्यों नहीं ऑड इवन लगाया गया, लागू किया गया? हरियाणा की इंडस्ट्री पर गाज गिरती है, जबकि पोल्यूशन ट्रैफिक का और रोड का है। इंडस्ट्री से सिर्फ 11% पोल्यूशन है, जो कि सेंट्रल CPCB ने लिखित में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, रिपोर्ट नंबर 71 में लिख के दिया हुआ है कि इंडस्ट्री से 11%, रोड डस्ट से 20% और व्हीकल से 38% पर पोल्यूशन है। तो इंडस्ट्री पर गाज क्यों? आपने व्हीकल्स पे गवर्नमेंट ने क्या किया? रोड डस्ट तो उड़ेगी ही जब व्हीकल चलेंगे 100 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे, वो तो उड़नी है। आप स्टेशन पे जाके देखें, जिस समय राजधानी एक्सप्रेस जाती है कितनी हवा और कितना रेत उड़ता है, वो तो उड़ना ही है भाई साहब। उसका इंडस्ट्री थोड़ी उसके लिए कसूरवार है। और जब इंडस्ट्री ने सारे पैरामीटर, सारे मानक लगा दिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, वैट से गड़बड़ लगा दिए और ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कर रहा है और हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल भी कर रहा है, तो इंडस्ट्री का प्रदूषण कहाँ है? जो उन्होंने नॉर्म खड़े मजबूर हो जी, सरकार आपकी बात मानी रही? नहीं, सरकार का तो हर साल का ये रवैया हो गया है कि कि भाई इसको इंडस्ट्री को बंद कर दो, और बंद किसी समस्या का हल नहीं होता। डाइंग यूनिट जो हैं हमारी पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री की बैकबोन है, ये टूट जाएगी तो सारी पूरी चेन टूट जाएगी। एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं,
पहले ऑर्डर आ जाते हैं, बाद में माल बनता है और बाद में सारा प्रोसेस होता है। जब डाइंग बंद हो जाएगी तो वो ऑर्डर्स कैसे पूरे होंगे? और जब भी ऑर्डर्स पूरा नहीं होता तो जो बायर है वो बैक लिस्ट कर देता है। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री का भारत, पानीपत की इंडस्ट्री का नुकसान है और अल्टीमेटली भारत का नुकसान है, क्योंकि बहुत सारी विदेशी मुद्रा हम जनरेट करते हैं। इसी तरह कंबल का है, 2 महीने का सीज़न है, अब आप 1 महीना बंद कर दोगे तो वो कब बनाएगा और कब बेचेगा? तो वो भी बेचारे सब परेशान हैं। पूरी इंडस्ट्री समझ लो बहुत दुखी है। और पलायन की जो बात हो रही है, पलायन देखिए, पलायन कहीं भी शौक़ से कोई नहीं करता, मजबूरी में करता। हमने शौक़ से यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, सरकार का समर्थन मांगते हुए फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। सीमित समर्थन के बावजूद यहाँ पूरी इंडस्ट्री पनपी है। लेकिन अब जब पलायन की बात आ रही है तो हम मजबूर हैं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं? कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो इसलिए सड़क पे आना, कोई इंडस्ट्री जब सड़क पे आई तो समझ लो जब उसका अंत हो जाता तब सड़क पे आती है। तो हम सड़क पे आना हमारी मजबूरी है, लेकिन सड़क पे आने का ये मतलब नहीं कि हम अराजक हैं। हम बाकायदा शांतिपूर्ण मार्च करेंगे और शांति के साथ अब मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन होगा हमारा, और वो डीसी महोदय जी के माध्यम से हम वो ज्ञापन पहुंचाएंगे। यही हमारी बात है और हम मजबूर हैं, सरकार हमारी सुने। हम परेशान, हर तरह से परेशान हैं। आज सारी लेबर खाली बैठी है, सारा स्टाफ खाली बैठा है। 3 शिफ्ट में काम होता था, 1 शिफ्ट को बुला रहे हैं। तो 2 शिफ्ट वाले वैसे झगड़ा कर रहे हैं, हमें भी बुलाओ। सेक्टर में तो 1 शिफ्ट भी नहीं अलाउड है, और सेक्टर में अब 1 शिफ्ट भी बंद कर दी। सेक्टर की इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है। ऐसे थोड़ी होता है। दूसरी बात एक मैंने की कि क्या सिर्फ दिल्ली में प्राणी रहते हैं क्या? प्राणी हम भी हैं, उतने ही हैं, सांसें उतनी ही हैं। भगवान ने सबको एक बराबर भेजा है, तो खाली दिल्ली की चिंता क्यों है? प्रदूषण तो बाकी सारे देश में है, तो सरकार सारे देश में लागू करे। अब खाली एनसीआर 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 हमारी गर्दन में रोड़ देते हैं, हर साल यही काम हो रहा है। तो हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है सभी संबंधित, चाहे वो हरियाणा सरकार है, चाहे वो भारत सरकार है, चाहे वो एनजीटी है या उसका कोई विंग है, और या चाहे सुप्रीम कोर्ट है, कि वो हमारी बात को गंभीरता से सुने, समझें, उसका आत्मावलोकन करें और हमारा हल निकालें। धन्यवाद।